हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11 का जो हिंदी का पेपर है वार्षिक एग्जाम का, उसका सॉल्यूशन मैं शुरू से लेकर अंत तक बता रहा हूँ। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश का आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, ठीक है ना। आंसर देने हैं क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक देना है। तो इसमें शीर्षक है कर्मवीर। कर्मवीर के बारे में बताया गया है, ठीक है। कर्मवीरों कि किस विशेषता को बताया गया है? विघ्न देख घबराते हैं, भाग्य के भरोसे दुखी रहते हैं, नहीं, कठिन से कठिन कार्यों में परेशान नहीं होते। ये कर्मवीर की मुख्य विशेषता है। कर्मवीर के कलेजे को कौन नहीं कंपा सकता? कर्मवीर के कलेजे को घना जंगल, समुद्री लहरें, दिशाओं में फैली आग, इनमें से कोई से भी कंपा नहीं सकता। दुर्गम शब्द का उपसर्ग है, दुर और गम, ये वैसे सही है, ठीक है। व्योम शब्द है, व्योम को आकाश को व्योम कहा गया, ठीक है। हाँ, कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है? कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है? वे संसार का आनंद लेते हैं, भाग्य को कोसने में मजबूर होते हैं, बुरे दिन में भलाई में बदल जाते हैं। ये है सही, ठीक है। अब ये गद्यांश है, उसका उत्तर देना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश उपयुक्त शीर्षक देना है। शीर्षक है मीठे वचनों का महत्व है। मीठे वचनों का मधुर व्यवहार, सबसे प्रिय मीठे वचन, है ना। तो मीठे वचनों का महत्व ये है। पाषाण अध्यय शब्द का अभिप्राय है। पाषाण अध्यय का मतलब हो गया कि कठोर अध्यय। मधुर वचनों किसके सम्मान बताए गए? मधुर वचनों को पारस के समान बताया गया है। मधुर वचन बोलने वाले के साथ कैसा व्यवहार है? मित्र व्यवहार है, करते हैं। मधुर वचन बस में कर लेते हैं पशु पक्षियों को और मनुष्य दोनों को। पाषाण अध्ययों को कौन पिघला सकता है? पाषाण अध्ययों को मधुर व्यवहार पिघला सकता है, ठीक है। अब ये उत्तर बताने, कुई की खुदाई और चिनाई काम कौन करते हैं? मजदूर करते हैं। आलो अंधारी के पाठ के लेखक है बेबी हालदार। लावणी नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। सूर्य का तद्भव सूरज होता है, सूरज, ठीक है। दूसरों का उपकार करने वाला, इस वाक्य से एक शब्द क्या होता है? दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी होता है, परोपकारी, ठीक है। रमेश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द है, उस कौन सा अवयव है? तो तेज में देखो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अवकारी शब्द के भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। मदन का समानार्थी क्या है? कामदेव है, कामदेव, ठीक है। अगला देखो, छोटी क्वेश्चन है, यति लघुतरात्मक क्वेश्चन। बीजक किसकी रचना है? बीजक है वो भागोदास की रचना है, भागोदास की रचना है। अक महादेवी के आराध्य देव कौन है? शिव भगवान। वह शिव की उपासना करती थी और शिव को अपने पति रूप में मानती थी, शिव भगवान, ठीक है। मीराबाई की काव्य शैली कौन सी है? मीराबाई की काव्य शैली राजस्थानी और ब्रज भाषा है। उसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा है और गुजराती का भी पुट है। तो है ना, राजस्थानी और गुजराती, वह राजस्थानी और ब्रज भाषा ये दोनों है, ठीक है। अपू के साथ 2.5 साल, शीर्षक सह स्मरण किस फिल्म से संबंधित है? ये शीर्षक सह स्मरण है, वो फिल्म का नाम है, सत्यजीत द्वारा प्रसिद्ध फिल्म है पथेर पांचाली। पथेर पांचाली, पथेर पांचाली। महाभोज किसकी रचना है? 5वें में। महाभोर है वो मन्नू भंडारी की रचना है। नमक के द्रोह का कहानी में प्रमुख नायक कौन है? नमक के द्रोह कहानी में नायक है वो मुंशी बंशीधर है, मुंशी बंशीधर है। कविता का गांधी किसे कहा गया है? कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र। धरती किसकी रचना है? त्रिलोचंद शास्त्री, त्रिलोचंद शास्त्री की रचना है, ठीक है। जन संसार सबसे लोकप्रिय माध्यम टेलीविजन या टीवी है।
ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? 8 जून 1936 को हुई थी। साए में धूप किसका गजल संग्रह है? साए में धूप, ये दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। दुष्यंत कुमार। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का क्या अर्थ है? अक शब्द का मतलब बहन होता है। ठीक है, अब देखो बड़े क्वेश्चन है थोड़े से। घर की याद शीर्षक कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व किन विशेषताओं को लेके है ना? घर की याद कविता भवानी प्रसाद मित्र ने इस कविता में बताया कि पिता एक शक्तिशाली और देशभक्ति के रूप में उकेरा है। पिता को किस रूप में उकेरा है? एक शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति और एक देशभक्ति रूप में, वह देशभक्त के रूप में उकेरा है। शक्तिशाली और देशभक्ति के रूप में एक पिता को उकेरा। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपुद्दीन व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर के आते हैं? तो नमक के दरोगा में जो पंडित अलोपुद्दीन है वो एक भ्रष्ट है, भ्रष्ट व्यक्ति है, घूस लेता है। ठीक है। दूसरा, उसका एक ईमानदारी और धर्मनिष्ठा के मूल्यों को सम्मान करता है। वो ईमानदारी और धर्मनिष्ठा के मूल्यों को सम्मान करता है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास रोटी बनाने की कला की जानकारी हासिल करने के लिए गई और इसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करना चाहती थी। दबाव आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली? दबाव आदमी एक कवि है, ये माली के द्वारा पता चली। माली ने जानकारी देने पर पता चला कि दबाव आदमी के कवि है। भाषा में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय यह है कि भाषा में झारखंड की कला, संस्कृति, बोली, है ना, स्थानीय परिवेश का प्रधानता दिखाई दे, तो भाषा में झारखंडीपन है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कोलकाता एक बंजर गिरे शहर है? उसने कहा था कि कोलकाता शहर शोषण और उसके जीवन के प्रति असंतोष व्यक्त करती है। वह कोलकाता शहर का जो शोषण है और कलकत्ता शहर में उसके जीवन के प्रति जो असंतोष है उसको ये व्यक्त कर रही है कि कलकत्ता पर बज्र गिरे। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में परिभाषित करिए। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य मिलकर के एक नया वाक्य बने, वो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो मिश्र वाक्य होता है। स्वतंत्र वाक्यों का मेल होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। एक प्रधान और आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य होता है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? यानी इंटरनेट के माध्यम से समाचार और जानकारी साझा करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। पालर पानी और पाताल पानी में क्या अंतर है? पालर पानी बारिश का जो पानी है जिसको हम पृथ्वी सतह पर लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो पालर पानी होते हैं, स्टोर करते हैं। पाताल पानी होता है बारिश के पानी यदि भूजल के रूप में संग्रह हो जाता है तो उसको पाताल पानी कहा जाता है। ठीक है। लय कितनी प्रकार की होती है? लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है। हे चराचर मत मूक अवसर, इस मुक्ति का क्या आशय है? हे चराचर ओ चराचर, इसका मतलब होता है हे संपूर्ण संसार, इस अवसर को मत चूक। मत चूक अवसर का मतलब होता है इस अवसर को मत चूक। तो ये छोटे क्वेश्चन थे। बड़े क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये पद्यांश दिए हुए, गद्यांश दिया आपके पाठ्य को कौन सी उनके व्याख्या करनी है आपको। बड़े क्वेश्चन जो कर नहीं सकते लेकिन आपको यहाँ पर नहीं कर सकते, आप कर सकते हो आराम से। तो धन्यवाद।